दोस्तों नमस्कार। हम पहुंचे हैं पलवल के कोर्ट में और हमारे साथ चंदीला जी हैं जो तमाम पलवल के उन मामलों को लेकर हाईलाइट रहते हैं जो मामले कहीं ना कहीं जरूरी हैं और समाज को जागृत करने का जो विशेष काम करते हैं। और बात करेंगे बंचारी वाले मामले को लेकर। आज पहुंचे हैं, कल जो दोषी जो बनाए गए थे उनकी जो जमानत याचिका है वो कल फिर दोबारा खारिज हुई है। तमाम अपडेट लेने की कोशिश करते हैं और भी जो मामला है सेलोटी गांव का उसमें भी क्या अपडेट चल रही है तमाम जानकारी। चंद्र जी, सबसे पहले बातचीत करेंगे जो हाईलाइट मामला पलवल के अंदर का पूरा हरियाणा की राजनीति में गरमाया हुआ है, बंचारी गांव का मामला, क्या अपडेट फिलहाल उसमें चल रही है? देखिए, उस मामले में दोषियों के संरक्षक में जैसे पुलिस प्रशासन और सरकार खड़ी हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के मंत्री गौरव गौतम जी, उन पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वो कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, वो दोषी उनकी जाति से हैं, ब्राह्मण जाति से, तो उनका वो साथ दे रहे हैं। उसी दिन से एक भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऑनेबल एससी कमीशन ने फटकार लगाई है। और मैंने आपको दिखाया और दोबारा भी आपको दिखा देता हूं, धारा 4 के अंतर्गत डीएसपी जो होडल थे पहले, जिन्होंने सारा मामला साजबाज होते हुए दोषियों के साथ मिलकर सुरेंद्र कुमार जी, उन पर सेक्शन 4 लगाया है ऑनेबल कमीशन ने। और ऑनेबल कमीशन को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू बीएनएस, ऑनेबल सीजीआई की पावर होती है अपने संदर्भ से जुड़े मामलों में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर होती है। तो जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, गरीब के ऊपर, गरीब किसी जाति धर्म का है, अत्याचार होगा, जितेंद्र चंदेलिया इनकी मंजी ठोकेगा, कलम और कानून से ठोकेगा। तो बंचारी का जो मामला है वो क्रूरता का मामला है। उस परिवार की न्याय की लड़ाई मैं ऑनेबल माननीय हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बेचारी विधवा औरत, गरीब औरत है, वाल्मीकि समाज से, आप देख सकते हैं परिवार, ये इसका बेटा है। सतीश वाल्मीकि हत्याकांड इस पलवल को जंगल राज बना दिया है। पलवल के अंदर दलितों पर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। ये उसकी बेवा है, उसकी विधवा है सतीश की। इनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। और आज डीसी साहब को मिलने के लिए आए थे हम, डीसी साहब को मिलने के लिए आए थे। डीसी साहब थे नहीं, तो हमने उनकी कंप्लेंट ब्रांच में एप्लीकेशन लगाई है। कैसी भी आर्थिक मदद एज पर लॉ, संवैधानिक और कानूनी तौर पर जो इनको मिलनी चाहिए थी, और तो और इनके मृतक पति जो थे सतीश, वो वहां पर ग्रामीण सफाई कर्मचारी थे 16-17 सालों से, उनकी तनख्वाह तक नहीं मिली। जहां उनकी हत्या कर दी जाती है, मानवता का एक आधार होता है, जहां सरकार को, पंचायती विभाग को, गांव के सरपंच को और यहाँ पलवल का जो मंत्री है गौरव गौतम जी, उनको इनकी मदद करनी चाहिए थी। वहां भाजपा की सरकार, उनके मंत्री, पुलिस प्रशासन, शासनिक प्रशासनिक लोग 1 रुपए की इनको मदद नहीं की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी तक सारे दोषी गिरफ्तार नहीं है, जो नामजद हैं, जिनका नाम है, जो हत्या में शामिल है। तो दुर्भाग्य की बात है। जिसमें गवाह भी है जी, जिसमें गवाह भी आप मीडिया के सामने देखिए। मुझे वो इकबाल की वो पंक्ति मैं बार बार कहता हूं, जो हालात हरियाणा और हरियाणा में पलवल के जो बने हैं, जंगल राज है पलवल में, कानून नाम की कोई चिड़िया नजर नहीं आती। तो मुझे इकबाल की वो पंक्ति याद आ जाती है कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही मारने वाले हैं, यही आंसू पूछने वाले हैं और यही दोषियों के संरक्षण में खड़े होने वाले हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। तो आज मैं लड़ाई हर उस वर्ग की लड़ रहा हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिरसा मुंडा जी और फूले साहब और सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, संविधान के निर्माता, महामानव, विश्व रत्न, भारत रत्न, इसके पहले कानून मंत्री, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी विचारधारा का मैं व्यक्ति हूं। जहां भी बात पलवल या फरीदाबाद की नहीं है, बात हरियाणा की भी नहीं है, बात उत्तर भारत की नहीं है, क्षेत्रवाद की नहीं है, देश के अंदर कहीं भी दलित उत्पीड़न की घटना होगी, बहुजन समाज पर उत्पीड़न होगा, वहां पर हम आवाज बुलंद करेंगे। हमने यूजीसी के ऊपर भी आवाज बुलंद की है, वहां पर भी हमने यूजीसी को समर्थन किया है। और यूजीसी जो बिल जल्दबाजी में उन्होंने बनाया है और जिस तरीके से सरकार की मंशा है बहुजन समाज SC/ST के लोगों के प्रति, वो हम सब समझ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पलवल कोर्ट में जो आए हैं, वो एक बड़ा ही गंभीर मामला है, हत्या का मामला है। और पीड़ित जो पक्ष है, जो तारा और ये साहिल, तारा जो उनकी पत्नी है और ये बेटा है साहिल, इनके न्याय के लिए सतीश वाल्मीकि हत्याकांड में मैं लगातार, और बहुचर्चित जो मामला है, जो 12 साल के बच्चे के साथ जो अमानवीय बर्ताव जो वहां पर किया था बंचारी गांव का, तो मैं जिला पलवल हरियाणा के इन तमाम दलित उत्पीड़नों की घटनाओं पर मैं माननीय SC आयोग, माननीय ह्यूमन राइट कमीशन और ऑनरेबल हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक इस पीड़ित परिवार को और इन सभी दलित उत्पीड़नों की घटनाओं पर पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी। दादा जी, सबसे बड़ी मामला आता है
जो पंचारी का मामला है, पंचारी हत्याकांड का मामला, एक पंचायत की वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें आप भी बैठे थे और सरपंच के मुख से, और सरपंच बोल रहा है, जिसमें सरपंच जो भी वहाँ का गांव का है वो बोल रहा है कि हाँ इनसे गलती हुई है, बच्चे को इतना नहीं मारना था। और उसी वीडियो में फिर दोबारा कर लोगों के सामने बोलता है कि जो वो दिखा रहे हैं वो कुछ नहीं है, यानी कि अपने गानों से ही पलटवाजी। वो वीडियो वायरल भी हो रही है इस तरीके से, कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि गलती हुई है परिवार से और फिर भी दोषियों को साथ दे रहे हैं। देखिए, मुझे राहत इंदौरी साहब की वो पंक्ति याद आ जाती है, जो सारा बंचारी का मामला है, सतीश हत्याकांड का मामला है, दलित उत्पीड़नों की घटना है। मैं बंचारी वाले मामले की आपने सवाल किया तो उस पर मैं बताना चाहता हूँ, राहत इंदौरी साहब की वो पंक्ति याद आ जाती है कि उन्हें सूरज के घराने में रखा जाता है, हमें आखिरी खाने में रखा जाता है, जालिम को एजाज दिए जाते हैं, मजलूम को थाने में रखा जाता है। इसी सीताराम सरपंच ने, जो वर्तमान में बंचारी गांव का सरपंच है, आपने वो वीडियो देखी, वो स्वीकार कर रहा था कि हमारे दादा, हमारे पंडितों से, ब्राह्मणों से गुनाह हुआ है, घोर अपराध हुआ है। ये शब्द आप दोबारा उस वीडियो को देख लेना, एक एक शब्द आपको बता रहा हूं, स्वीकार कर रहा है। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी वर्ग के खिलाफ नहीं हूं, मैं दोषियों के खिलाफ हूं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कि देखिए, इस मामले में इस सरपंच ने 3 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, फिर सबको लेकर वो प्रदर्शन किया और दबाव में पुलिस ने हम पर मुकदमा दर्ज किया। वायरल हुई जाके जाके जी, धार्मिक उन्माद इसने फैलाया। और मैं बता दूं, ये जो व्यक्ति है ये दलित विरोधी है और इस सारे मामले में षड्यंत्रकारी है, ये सरपंच है। और इसका जो मकान है, इसका घर है, उसके पेपर मेरे पास आ गए हैं। ये जो पुराना एनएचआई होता था, दिल्ली मथुरा रोड होता था, ये एनएचआई की जमीन पर, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर इसका मकान है। इसके ऊपर मैंने बिल्डोजर ना चलवाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको चेताना चाहता हूं, जो इसने सरकार, कानून, संविधान सबको ताक पे रखा हुआ है और उस परिवार को, वो उनका भी सगा नहीं है ब्राह्मणों का, उनकी भी चू निकालना चाहता है। क्योंकि अगर समाज और शांति और सद्भावना की तरफ हम अगर 1% सोचते तो इसने सोचने नहीं दिया। इसने उसी व्यक्ति पर आरोप लगाए, यानी मेरे पे आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए और निराधार आरोप लगाए। इसने आरोप लगाए, मैंने सबूत पेश किए मीडिया के माध्यम से। महिलाओं से आरोप लगवाए इसने और लोगों से आरोप लगवाए इसने, झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं खड़ा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं एसपी पलवल को, डीएसपी को, पुलिस प्रशासन को, गिरफ्तार करके दिखाओ मुझे। डीएसपी पे मुकदमा दर्ज करवाया मैंने। आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। वो एक व्यक्ति गांव के अंदर जो एक्सपायर हुआ था, उसका मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करा दिया कि आपने उत्पीड़न किया है उसका। देखिए, देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू बीएनएस, दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जांच का विषय है। बिना साक्ष्य और सबूत के कानून और संविधान नहीं चलता। जी जी। उस मूर्ख, उस अनपढ़, उस सरपंच को कोई बताए, वो हवाबाजी में। अरे मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को घेरा, 2016 में खट्टर को घेरा मैंने, 650 लोगों को मैंने उनकी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ी और जीत के दिखाई। मेरी लड़ाई सरकारों से रही है। इन मंत्री पंत्री, विधायक मैं इनसे डरता नहीं, ना डरता मैं इनसे। मेरे दादाजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे, फ्रीडम फाइटर रहे जब देश गुलाम था। मेरा गांव तिगांव है, शहीदों की, फौजियों की भूमि है। मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। वीडियो देख रहा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इनसे दबने वाला आदमी नहीं हूँ। एक मैं आपकी वीडियो इनका इलाज करूंगा कलम से। एक वीडियो देखा था चंडीगढ़ में, जो पेशी के लिए बुलाया था एक डीसी द्वारा, जो रात के 4 बजे 3 बजे आपको नोटिस भेजा जा रहा था कि आपकी कल पेश होना है। और व्यक्ति ने, 2 आरोपी जो आप बनाए गए थे, उन्होंने जमानत लगा रखी है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग मिला। देखिए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पलवल का जो पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्टाचार, ये निकम्मा नकारा एसपी यहाँ का, और वो भ्रष्टाचारी डीएसपी, उस पे ऑनेबल कमीशन में जब जूरी बैठी, वहां पे जजेस बैठे, वहां 4 जज थे, वहां पर डिप्टी डायरेक्टर थे, ऑनेबल एससी कमीशन के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर थे, पूरी ज्यूरी थी। पूरी ज्यूरी ने यह माना, मैंने उनको साक्ष्य जब पेश किए तो इनकी पतलून गीली होगी पुलिस प्रशासन की। वहां पर मैं आपको बताना, 3:23 पर डॉक्टर ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कुंभकर्ण नींद का समय होता है, देर रात को व्हाट्सअप करता है। भाई, व्हाट्सएप पे आदमी मैसेज 100 बार ना देख पाए। इनको मुझे नोटिस करना चाहिए था, बताना चाहिए था। जहां स्टेट के साथ डीएसपी, क्योंकि एज पर लॉ डीएसपी जांच अधिकारी होता है, एसएचओ को भी पावर नहीं होती दलितों के मामलों में, SC/ST एक्ट में। तो वहां पर डीएसपी को और एसएचओ को मेरे को फोन करके बताना चाहिए था। 3 बजे, रात को 3 बजे ये कहते हैं कि 300 किलोमीटर दूर पहुंचिए, वहां 2 दोषियों ने बेल लगाई है। तो पहले दिन से ही पुलिस प्रशासन, गौरव गौतम मंत्री के दबाव में पुलिस प्रशासन आज पलवल को जंगल राज बना रखा है। और इतना इन्होंने जातिवाद फैलाया, इन्होंने फैलाया जातिवाद, ठीक है जी। पहले दिन से पुलिस प्रशासन उनके साथ था। ये सारी चीजें ऑनेबल एससी कमीशन ने समझी और तभी डीएसपी पर मुकदमा दर्ज किया, डीएसपी पर सेक्शन 4 लगाया। और अभी इनके बड़े आला अधिकारियों की, चाहे वो किसी स्तर का अधिकारी है, चाहे वो डीजीपी तक भी है, मेरी लड़ाई मैंने पहले भी बताया मुख्यमंत्रियों से रही है और जीत के दिखाई है। सिस्टम और सरकार दोनों से लड़ा भी और जीत के भी दिखाई है मैंने। तो मेरी लड़ाई इस गरीब विधवा जो औरत है जिसके पति की हत्या कर दी गई, इसके न्याय में, सतीश वाल्मीकि हत्याकांड,
और बंचारी का जो वो मामला है, इन दोनों मामलों में मैं इनकी मंजी ठोकूंगा। और वो सीताराम सरपंच है ना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, उसके घर पे बिल्डोजर जाएगा जब बहुत जल्दी, उसको एहसास कराएंगे। वो एक अधिकारी है, बहुत बड़े, आलोक मित्तल आईपीएस अधिकारी है, उनके बहम में है वो, पर भूल जाता है कि देश के गरिमापूर्ण कानून संविधान से बड़ा नहीं है, उनका नाम बदनाम कर रहा है। आलोक मित्तल जी को भी मैं बोलूंगा जाके कि जनाब ये आपका नाम लेकर ये सरपंच, ये नकारा निकम्मा आदमी, ये दलित विरोधी आदमी, ये भ्रष्टाचारी आदमी, जिसने एनएचआई की जमीन, पीडब्ल्यूडी की जमीन इस वर्तमान सरपंच ने, सीताराम सरपंच ने घेर रखी है, मकान बना रखा है। तो इन सब में हम कलम से सबक सिखाएंगे। संविधान का और यहाँ हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी, कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी, तो आगे बहुत है सुनने मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होती है, सत्य को ये परेशान कर सकते हैं। किसी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, वो मेरे पास आएगा। मैं जाति धर्म से अलग हट के बात करता हूं, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता की बात करता हूं। वहां पर मैं जितेंद्र चंदेलिया लोगों की मदद करूंगा। और जितने भी ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो किसी स्तर का है, इनको कलम से और संविधान से सबक सिखाऊंगा।